हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। रॉक्स जो हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, यानी कि उनके मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर रॉक्स को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इग्नियस रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। डिस्कस करते हैं फर्स्ट रॉक इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, बसाल्ट, डायोराइट, गैब्रो, सिनेराइट, ग्रेनोडायोराइट एक्सेट्रा। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो ओरिजिनल जो मोल्टन मेग्मा होता है या फिर जितने भी ज्वालामुखी वगैरह के फटने के कारण जो लावा निकलता है उसका सॉलिडिफिकेशन जब होता है उससे जो रॉक्स बनती हैं उन रॉक्स को नाम दिया जाता है इग्नियस रॉक्स। मीन्स द ओरिजिनल मोल्टन मटेरियल सॉलिडिफाइड एंड फॉर्म्ड इग्नियस रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स किस टाइप से बनती हैं उस बेसिस पे इनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, प्लूटोनिक रॉक्स एंड वॉल्केनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो अर्थ सरफेस के इनसाइड बनती हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर जब मोल्टन मेग्मा का सॉलिडिफिकेशन होने के कारण जो इनसाइड जो रॉक्स बनती हैं उन्हें प्लूटोनिक रॉक्स बोला जाता है। और ये जो प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं ये जनरली क्रिस्टलाइन होती हैं नेचर में। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे डायोराइट, ग्रेनाइट, सिनाइट एंड गैब्रो। नेक्स्ट वॉल्केनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स एंड वॉल्केनिक रॉक्स जो हैं वो इग्नियस रॉक्स के ही टाइप हैं। वॉल्केनिक रॉक्स में जो मोल्टन मेग्मा होता है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस के ऊपर ठंडा होता है और वहाँ जम के रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेसाल्ट टाइप की रॉक, वॉल्केनिक रॉक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सेकंड टाइप की रॉक्स आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस रॉक्स के जो सेडिमेंट्स होते हैं वो जब कंसोलिडाइज्ड हो जाते हैं तो इग्नियस रॉक्स के जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके थ्रू ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमरेट। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनमें इग्नियस रॉक्स के जो सेडिमेंट होते हैं वो डिफरेंट वे के साथ डिपॉजिट हो सकती हैं, जैसे कि वो बाई वाटर डिपॉजिट हो सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ग्लेशियर से, विंड से या फिर ग्रेविटी से। और ग्रेविटी के थ्रू जो सेडिमेंट्री रॉक्स का डिपोजिशन होकर जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं और उनसे जो सॉइल बनती है उन्हें बोलते हैं कोल्यूवियल सॉइल, यानी कि ग्रेविटी के कारण जो सॉइल बनती है उन्हें बोलते हैं कोल्यूवियल टाइप की सॉइल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स सबसे ज़्यादा जो अर्थ की सरफेस पे पाई जाती हैं वो इग्नियस रॉक्स प्रेजेंट हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स टोटल रॉक्स का सिर्फ 4/5 पार्ट बनाते हैं। जैसा कि इस रॉक फॉर्मेशन साइकिल में दिखाया गया है कि सबसे पहले मोल्टन मेग्मा होगा। मेग्मा जो है उसका कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होगा तो इग्नियस रॉक्स बनेंगी। इग्नियस रॉक्स की वापस से हीटिंग एंड मेल्टिंग होगी तो मेग्मा बन जाएगा। इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग से मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती हैं, वेदरिंग होके मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती हैं, या फिर इसकी आगे प्रोसेस होके सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, इसके सेडिमेंट्स इकट्ठे होके सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो इग्नियस रॉक्स से भी बन सकती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स से भी बन सकती हैं। इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होके मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनकी हीटिंग होगी हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे तो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट टाइप की रॉक्स आती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, जैसे कि मार्बल, स्लेट, कैल्साइट, क्वार्टजाइट। ये सब मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। Such rocks are formed from the igneous or sedimentary rocks by the action of intense heat and high pressure or both, resulting in considerable change in the texture and mineral composition। जब बहुत ज़्यादा igneous rocks और sedimentary rocks जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा हीट और हाई प्रेशर का सामना करती हैं तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, उनके टेक्सचर में, उनके मिनरल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है और इन चेंज के कारण जो रॉक्स बनती हैं उन्हें बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसके जब केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है, उसके जब मिनरल कंपोजिशन में चेंज होता है तो लाइमस्टोन से बनता है मार्बल, और ये मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी टाइप से ग्नेसिस फ्रॉम ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है, लेकिन इसके जब मिनरल कंपोजिशन में चेंज हुआ तो इससे ग्नेसिस बन गया।
इसी टाइप से सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज बना है, क्वार्टाइज बना है। नेक्स्ट आते हैं रॉक मिनरल्स। ये जो रॉक्स होती हैं ये मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होती हैं, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स का मिक्सचर जो है वही जनरली रॉक है। तो मिनरल्स आर नेचुरल अक्यूरिंग सब्सटेंसेस विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल फीचर्स। कोई भी मिनरल होगा वो नेचर में प्रेजेंट होगा, उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा और फिजिकल फीचर्स होंगे। जनरली रॉक्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स का मिक्सचर ही होती हैं। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है वो सिलिका या फिर SiO2 को बोलते हैं। ये डबल हेक्सागोनल पिरामिड के क्रिस्टल्स बनाता है और सैंडी फ्रैक्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें क्वार्ट्ज प्रेजेंट होता है, यानी कि सिलिका ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ऐसी रॉक्स जिसमें सिलिका जो है वो फ्री प्रेजेंट रहेगी, यानी कि किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ बाउंड नहीं रहेगी, तो उन्हें बोलेंगे एसिडिक रॉक्स। यानी कि एसिड टाइप की जो रॉक्स होती हैं उसमें जो सिलिका होता है वो किसी भी चीज़ के साथ बाइंड ना होके वो फ्रीली प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है और ग्रेनाइट जो है वो एसिड रॉक का भी एग्जांपल है। यानी कि ग्रेनाइट जो है वो एसिड रॉक है क्योंकि इसमें सिलिका जो है वो फ्रीली प्रेजेंट है। जिन भी टाइप की रॉक्स में सिलिका फ्रीली प्रेजेंट होंगी वो एसिडिक रॉक्स होंगी। क्वार्ट्ज इज प्रेजेंट इन ए प्योर फॉर्म एज अ प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। बेसिक रॉक्स जैसे कि बसाल्ट जो है वो एक बेसिक रॉक है, उसमें बहुत कम मात्रा में या तो प्रेजेंट ही नहीं होंगी और प्रेजेंट होंगी तो बहुत ही कम मात्रा में फ्री सिलिका प्रेजेंट होगी। एसिड रॉक्स जो होती हैं वो जनरली सैंडी टाइप की सॉइल बनाती हैं जब रेनफॉल होती है, और जो बेसिक रॉक्स होती हैं वो जनरली क्ले टाइप की सॉइल्स बनाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट बात आती है मिनरल्स। सबसे पहले है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार का फॉर्मूला है K2O Al2O3.6SiO2। ये मिनरल 48% बनाता है पूरी अर्थ क्रस्ट का, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम बोलें अर्थ क्रस्ट में कौन सा मिनरल प्रेजेंट है तो वो है फेल्ड्स्पार। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है क्वार्ट्ज 36% एंड देन आता है माइका 10%। लेकिन अगर हम वेदरिंग की बात करेंगे कि कौन सा सबसे जल्दी टूटता है, तो इनमें से सबसे हार्ड बहुत ज़्यादा टाइम लेता है टूटने में या बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट है वेदरिंग के प्रति, तो वो है क्वार्ट्ज। जबकि अर्थ सरफेस में किसकी ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है तो वो है फेल्ड्स्पार की 48%। अब ये डिफरेंट इनकी ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं और उन फॉर्म्स से मिलके ग्रुप बनते हैं। जैसे पोटास फेल्ड्स्पार है वो ऑर्थोक्रॉस ग्रुप को बनाता है, और लाइम फेल्ड्स्पार जो है वो एक पैलिजियोक्लोज ग्रुप को बनाता है। नेक्स्ट आता है माइका। माइका दो टाइप की होती है, एक पोटाश माइका एंड सेकंड मैग्नीशियम माइका। पोटाश माइका जो है वो वाइट होती है, क्लियर होती है एंड ट्रांसपेरेंट होती है, इसीलिए इसको दूसरे नाम मस्कोटिव माइका के नाम से भी जाना जाता है। ये डबल सिलिकेट होता है पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम का। मैग्नीशियम माइका जो है उसे बायोटिक माइका के नाम से भी जाना जाता है और ये कलर में ब्लैक होती है। पोटाश माइका कलर में वाइट होगी एंड मैग्नीशियम माइका जो है वो कलर में ब्लैक होगी। वाइट माइका जो है वो ज़्यादा रेसिस्टेंट होगी वेदरिंग के प्रति ब्लैक माइका की तुलना में, यानी कि वाइट माइका को आसानी से उसका डिग्रेडेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ओलिवाइन। ओलिवाइन जो है वो फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट है और टोरमेलाइन जो है वो एक बोरो एल्यूमिनियम सिलिकेट है। अब डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट्स को कौन से सोर्स से लेता है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो फील्ड में प्रेजेंट होता है या डालते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। कार्बामेट से प्लांट्स कार्बन को लेते हैं। ऐसे ही पोटेशियम को ऑर्थोक्लेज से लिया जाता है। मैग्नीशियम को डोलोमाइट, हॉर्नब्लेंडे, ब्रूसाइट, इन सारे सोर्सेज से लिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल। प्राइमरी मिनरल्स जो होते हैं वो थोड़े कोर्सर होते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि थोड़े मोटे होते हैं, जैसे कि सैंड, ग्रेवल्स, स्टोन्स। जबकि जो सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं वो क्ले मिनरल्स की तरह थोड़े साइज में छोटे होते हैं, थोड़े फाइनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेज। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मिनरल एंड सेकेंडरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स में जैसे क्वार्ट्ज, मस्कोटिव, ऑर्थोक्लेज जैसे मिनरल्स आते हैं एंड सेकेंडरी मिनरल्स में डोलोमाइट एंड जिप्सम जैसे मिनरल्स को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि अभी हमने जो रॉक्स के टाइप्स पढ़े थे वो रॉक्स के टाइप थे कि वो किस टाइप से बनते हैं,
लेकिन सिलिका के कंटेंट के आधार पर रॉक्स को एक अदर क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसके आधार पर इन्हें 3 टाइप्स की रॉक्स में डिवाइड किया गया है: एसिडिक रॉक्स, बेसिक रॉक्स एंड इंटरमीडिएट रॉक्स। एसिडिक रॉक्स वे रॉक्स होती हैं जिनमें 65 to 70% सिलिका प्रेजेंट होता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ऐसी रॉक्स जिनमें फ्री सिलिका प्रेजेंट होगा उन्हें एसिडिक रॉक्स बोलते हैं, और ये फ्री सिलिका 65 to 70% होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक रॉक्स कौन कौन सी हैं? सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, ग्नेसिस, पेग्मेटाइट। नेक्स्ट आते हैं बेसिक रॉक्स। बेसिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिनमें 40 to 55% सिलिका फ्रीली प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन एंड बेसाल्ट। यानी कि बेसिक रॉक्स में भी सिलिका प्रेजेंट तो होगी पर बहुत कम मात्रा में होगी एसिडिक रॉक्स की तुलना में, या फिर वो किसी के साथ बाइंड में होंगी। नेक्स्ट रॉक आती है इंटरमीडिएट रॉक, जिसमें 55 to 65% सिलिका जिन रॉक्स में प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइप्स ऑफ रॉक्स।